जय श्री राधे दोस्तों। आजकल जब हमें न्यूज़ का चैनल खोलते हैं तो सभी जगह न्यूज़ एक ही चल रही है, लॉस एंजलिस के बारे में। आज हम लॉस एंजलिस के बारे में वो सभी इन्फॉर्मेशन जुटा के लाए हैं कि वहाँ पर आग किस तरह से लगी है और कैसे इस आग को कंट्रोल किया जा रहा है। तो आज इसकी इस छोटी सी वीडियो में हम सभी जानते हैं लॉस एंजलिस के बारे में। दोस्तों, इस आग की शुरुआत होती है सुबह 7 जनवरी को पैलिसाइड्स नाम की एक जगह पर। ये आग केवल एक जगह पर लगी हुई आग नहीं थी, बल्कि अलग अलग हिस्सों पर लगी हुई आग थी। अब आप सोचिए कि ये आग जनवरी के महीने में लगी हुई आग है और ये महीना कितना ठंडा होता है वो आप भी जानते हैं। और लॉस एंजलिस में तो इस महीने में बारिश भी होती है। दोस्तों, अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी हुई इस आग ने अब तक 15,000 करोड़ डॉलर को फूंक दिया है दोस्तों, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी रकम है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित लॉस एंजलिस में लगी इस आग ने तबाही मचाई है। इस आग को लगे हुए 17 से ज़्यादा दिन का समय हो गया है दोस्तों, लेकिन अब तक इस आग पर काबू पाया नहीं गया है। इस आग ने अपनी चपेट में बड़े बड़े स्कूलों को, इमारतों को झुलसकर राख में परिवर्तित कर दिया है। हॉलीवुड में जाने जाने वाले इस शहर को बर्बाद करके रख दिया है। दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले अमेरिका ने अब तक इस आग पर काबू नहीं पाया है। ये आग अब तक 25 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है और इस आग को कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा बताया जा रहा है कि इस आग में अब तक 12,500 से ज्यादा घर जलकर राख हो चुके हैं और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार लोग कह रहे हैं कि 250 बिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति इस शहर में खराब हो चुकी है। आग की चपेट में पूरा शहर आ गया है, जिसके कारण लाखों लोगों ने यहां से घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे वो बेघर हो गए हैं और अपनी फैमिली के साथ दूसरी जगह पर चले गए हैं। इस आग के कारण बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का तो नुकसान हुआ ही है, इसमें आम आदमी का भी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये आग बुझाने के लिए अमेरिकी सरकार ने जेल में बंद कैदियों की मदद ली है। कहा जा रहा है कि जो भी कैदी इस आग को बुझाने में मदद करेगा उसकी सजा कम कर दी जाएगी। इस आग ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है कि ठंड के महीने में लगी इस आग ने ऐसा बवाल मचा दिया है कि यदि ये आग गर्मी के महीने में लगी होती तो ये क्या कर देती। इस पर कंट्रोल किया जाना और भी मुश्किल हो जाता। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ऐसी जानकारी सामने आई है कि वो जल्द ही इस सप्ताह जले हुए क्षेत्रों का दौरा करेंगे और कहा जा रहा है कि ये आग इतनी ज़्यादा फैल गई है कि इसको कंट्रोल करना अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। क्या पता डोनाल्ड ट्रंप जले हुए क्षेत्र का जल्दी से जल्दी विकास करने का कोई नया तरीका ढूंढे, आग को बुझाने में जल्द ही वो सक्षम हो जाएं। ये शहर 35 किलोमीटर और 3,21,000 एकड़ में फैला हुआ है। ये शहर 21 लाख आबादी लेकर बैठा था, जिसमें बड़े बड़े मिलियनर बिलियनर के घर भी इसी शहर में थे, लेकिन इस आग ने उन सभी मिलियनर और बिलियनर को जलाकर राख कर दिया है। इसी आग के कारण करोड़ों के घर जलकर राख बन गए हैं और कहा जा रहा है कि इस आग के तेजी से फैलने का कारण हवा को भी बताया जा रहा है कि इस शहर में हवा 142 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, जो कि हवा की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण आग तेजी से शहरों में फैलती जा रही है। इस आग ने अमेरिका को काफ़ी घाव दिए हैं, जिसे भरने में कई साल लगेंगे। इस आग ने 2028 में होने वाले ओलंपिक की तैयारियों को भी जोर का झटका दिया है। तो लोग कभी अमीरी की पहचान थे, वो आज करोड़ों के नुकसान के बाद रोड पर आ गए हैं। 31,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ने को भी कहा है। इस आग ने अब तक 8,000 एकड़ से ज्यादा का क्षेत्र जलाकर खत्म कर दिया है। इस आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर से भी पानी डाला जा रहा है, तब भी ये आग नहीं बुझ रही है। इस आग को बुझाने के लिए 4,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स को लगाया गया है ताकि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जाए। इस इलाके में जो तेजी से हवा चल रही है उसको सांता एना विंड्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर तेजी से सांता एना हवाओं के कारण ही ये आग 1 सेकंड में आधा एकड़ से ज्यादा का क्षेत्र जलाकर राख कर रही है। इतनी तेजी से ये आग कैसे फैली, इसके बारे में भी जान लेते हैं। दमकल विभाग के अनुसार शुष्क नमी, तेज हवाएं और सूखी झाड़ियां आग को तेजी से फैलने में मदद कर रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तेज हवाओं के कारण हेलीकॉप्टरों की उड़ान प्रभावित हो रही है और वैज्ञानिकों का कहना यह भी है कि आग वेंचुरा काउंटी तक फैल सकती है और ये एरिया काफी सूखा भी है, जिसके कारण आग के फैलने का कारण और भी बढ़ जाएगा और आग और तेज हो सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि साउथ कैलिफोर्निया में पिछले 8 महीनों से सूखा पड़ रहा है। यहाँ पर पिछले 8 महीनों से बारिश हुई ही नहीं, लेकिन जनवरी के महीने में यहाँ पर अक्सर बारिश होती
थी, लेकिन अब की बार यहाँ पर जनवरी में भी बारिश नहीं हुई। इस कारण से यहाँ पर पैदा हुए सूखे ने आग का फैलाव और तेज कर दिया है। इस स्टेट में नमी की कमी है और कहा भी जा रहा है कि यह स्टेट बाकी स्टेट के मुकाबले काफ़ी गर्म है। इस कारण से यहाँ पर अधिकतर गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लग जाती है। लेकिन ये तो जनवरी का महीना है, इस ठंड भरे मौसम में भी आग ने यहाँ पर तांडव मचा दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से यहाँ पर आग लगने की समस्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं। यदि हम इसे ज्योग्राफिकल की नज़र से देखें तो बारिश न होने के कारण जंगल में जो पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, घास फूस या अदर वेस्टेज हैं, वो सारी सूख गई हैं और ये इलाका तेज चलने वाली सांता एना हवाओं के कारण ज़्यादा सूख गया है। ये जो सांता एना हवाएं हैं मजबूत, बेहद शुष्क, गर्म व डाउन ढलान वाली हवाएं हैं। ये हवाएं तटीय दक्षिणी कैलिफोर्निया व उत्तरी बाजा कैलिफोर्निया को प्रभावित करती हैं। इन हवाओं को गर्म व सूखे मौसम के लिए जाना जाता है। ये गर्म हवाएं बड़े बड़े जंगलों को आसानी से सुखा सकती हैं, जो आग लगने का एक बड़ा कारण भी बन जाता है। और ये सूखे हुए जंगल तो पेट्रोल की तरह आग पकड़ते हैं। इन सूखे जंगलों में चल रही सांता एना हवाएं आग में घी डालने का काम करती हैं, जिसके कारण आग का फैलाव दुगनी स्पीड से बढ़ जाता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि जंगल में इस आग की शुरुआत कैसे होती है। इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, जैसे आग आसमानी बिजली से भी लग सकती है। बिजली गिरने के कारण जो लोग जंगलों में घूमने जाते हैं वो कैंपिंग के दौरान आग जला लेते हैं, तब भी आग लग सकती है। और जो जंगलों से बड़ी बड़ी पावर लाइन गुजरती हैं उनके कारण भी आग लग सकती है। बहुत से देशों की ऐसी कंपनीज हैं जो क्लाइमेट चेंज का कारण है। ये कंपनीज कोयल, गैस और ऑयल की हैं, जिनमें प्राइवेट कंपनी भी आती हैं और सरकारी कंपनी भी शामिल है। सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका में इन सभी कंपनियों को 50 साल पहले ही पता था कि इनकी वजह से क्लाइमेट चेंज में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा फ्यूचर में। इन सभी कंपनियों ने पैसों के चक्कर में आकर क्लाइमेट को ही चेंज करके रख दिया है। ये सभी क्लाइमेट पर ज्यादा प्रभाव डालती हैं और जिसका परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलता है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में कुछ ही सालों में गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ऐसी ही घटनाएं और भी हमें देखने को मिल सकती हैं। वैसे इस वीडियो के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। जय श्री राधे।